हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पहले पितृसत्ता के बारे में पढ़ा ना, लैंगिक रूढ़िवादी में पितृसत्ता किस तरह से प्रभावित करती है, हमने ये देखा था, उस पर विचार किया था। आगे हम देखेंगे लैंगिक पक्षपात और लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होती है। आइए जानते हैं। लैंगिक पक्षपात समाज में लैंगिक असमानता एवं लड़कियों और महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाना समाज की प्रौढ़ पीढ़ी के पूर्वाग्रह, संकुचित चिंतन और अंधविश्वासों का परिणाम है। यानी कि समाज में जो महिलाओं और लड़कियों के साथ जो भेदभाव किया जाता है वह हमारे समाज में हमारी संकुचित सोच और हमारे अंधविश्वासों का परिणाम है। समाज के व्यक्तियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होने के कारण अनेक भ्रांतियां, पूर्वाग्रह एवं संकुचित सोच के कारण समाज में महिलाओं की भूमिका निर्वहन, उसके प्रति स्वच्छ सोच नहीं रखी जाती है। लड़कियों व महिलाओं के दैनिक क्रियाकलापों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। लैंगिक भेदभाव शिक्षा के माध्यम से दूर किया जाता है और शिक्षा का कार्य शिक्षण संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं द्वारा समाज में सतत रूप से किया जाता है। यानी कि लैंगिक भेदभाव को हम शिक्षा के माध्यम से दूर कर सकते हैं, लोगों की ऐसी सोच बदल सकते हैं, उनके अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को दूर कर सकते हैं और शिक्षा के माध्यम से ही हम इसमें जागरूकता ला सकते हैं, क्योंकि शिक्षक ही भावी पीढ़ी का निर्माण करता है और भावी पीढ़ी की सोच बदलकर शिक्षक ये कार्य बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। आगे देखेंगे लैंगिक भेदभाव या पक्षपात के मुख्य कारण। पहला कारण है सामाजिक कारण। समाज में महिलाओं एवं पुरुषों की भूमिका भिन्न भिन्न समझी जाती है। यानी कि जो हमारे समाज के अंदर महिलाओं और पुरुषों की जो भूमिका होती है वो भिन्न भिन्न समझी जाती है। पुरुषों का बाहर का कार्य होता है, महिलाओं का घर का कार्य होता है। महिलाएं पालन पोषण देखभाल करने वाले घरेलू सदस्य के रूप में जानी जाती है तथा समाज में बालक और बालिकाओं के प्रति विभिन्न नियम बनाए गए हैं, जिसमें कि बालिकाओं को उचित शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। वो लड़की होने के कारण उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, उसकी शिक्षा रोक ली जाती है कि कौन इसकी सुरक्षा करेगा। इस वजह से उसको घर में ही रख लिया जाता है और बालकों की अच्छी उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इस तरह से हमारे समाज में भेद दिखाई देता है। अगला है राजनीतिक कारण। शक्ति एवं अधिकार तक महिलाओं की पहुंच एवं हिस्सेदारी पर समस्त विश्व में मत भिन्नताएं हैं। पुरुष राष्ट्रीय एवं उच्च स्तरीय राजनीति में अधिक सम्मिलित रहते हैं, जबकि महिलाएं स्थानीय स्तर पर उन भूमिकाओं में अधिक सम्मिलित रहती है जो कि घरेलू भूमिकाओं से संबंधित होते हैं। यानी कि जो हम राजनीति में देखते हैं उसमें भी महिलाओं का प्रतिशत काफ़ी कम है, बहुत कम महिलाएं राजनीति में जाती है। अगर राजनीति में कुछ महिलाएं चली भी जाती है तो वो शोषण का शिकार हो जाती है। जहाँ तक हो महिलाओं का स्थानीय स्तर पर ही देखा जाता है राजनीति असर, और उससे घरेलू संबंध जो होते हैं उनसे ही वो जुड़ी हुई होती है। इस तरह से राजनीतिक में भी महिलाओं की बहुत कम भूमिका रहती है। अगला है शैक्षिक कारक। बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा में भी भिन्नता देखी जाती है। परिवार का शैक्षिक वातावरण बाल केंद्रित किया जाता है, न कि बालिका केंद्रित। यानी कि बालकों से अपेक्षा की जाती है कि वो बड़ा होकर घर का कार्य चलाएगा, आर्थिक स्थिति को संभालेगा, आर्थिक स्थिति को मजबूत प्रदान करेगा, जबकि बालिकाओं की बहुत कम अवसर दिया जाता है और उनको सुविधाएं और अवसर प्रदान नहीं किए जाते हैं। उनको तो उनके बारे में ये सोचा जाता है कि ये अगले घर को जाएगी। इस वजह से उनकी उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती और ये शैक्षिक कारण भी बहुत बड़ा कारण है। अगला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारक का है आकर्षक कैरियर, आर्थिक एवं अन्य उत्पादन साधनों तक पहुँच एवं नियंत्रण, ऋण एवं साख, भू स्वामित्व आदि क्षेत्रों में भी पुरुषों का वर्चस्व अधिक है। ये असमानताएं निर्णायक किंतु बालक और बालिकाओं के मध्य उनके बाल्यकाल से ही बहुत सूक्ष्म तरीके से इन्हें स्थापित किया जाता है। यानी कि हमारे समाज में अच्छा कैरियर चुनना, आर्थिक एवं अन्य उत्पादनों के साधनों पर भी पुरुषों का ही नियंत्रण रहता है और बालिका के और बालक के मन में बचपन से ही ऐसा डाल दिया जाता है कि आप लड़की हो और ये लड़का है और ये अच्छा कार्य, ये आर्थिक स्थिति संभालेगा,
आप घर की स्थिति इस तरह से बच्चों में ऐसी भावना भर दी जाती है। इस प्रकार ये विभिन्नताएं समाज का एक अंग बन जाती है और इन्हें सामान्य विभिन्नताओं के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। किंतु बदलते परिवेश में अब इस प्रकार के भेदभाव को अस्वीकार किया गया है। शिक्षा के माध्यम से लैंगिक रूढ़िवादिता और संवेदनशीलता का आह्वान किया जा रहा है। अगला है लैंगिक रूढ़िवादिता। लैंगिक रूढ़िवादिता समाज के प्रौढ़ पीढ़ी के पूर्वाग्रह, संकुचित चिंतन, विश्वासों का परिणाम है। समाज के व्यक्तियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होने के कारण अनेक भ्रांतियां, पूर्वाग्रह, संकुचित सोच के कारण समाज में महिलाओं की भूमिका निर्वहन, उनके प्रति स्वच्छ सोच नहीं रखी जाती है। यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिता से अभिप्राय है कि हमारा जो संकुचित चिंतन है, अंधविश्वास है, समाज में कोई किसी भी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, महिलाओं के प्रति पुरुष की निम्न सोच, ये क्या कह रहे हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता है। लैंगिक रूढ़िवादी को शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। शिक्षा का कार्य शिक्षण संस्थाओं एवं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा समाज में सतत रूप से किया जाता है। शिक्षक की मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक सोच संबंधी दक्षताओं के अंतर्गत यह माना गया है कि शिक्षक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि पूर्वाग्रहों से युक्त आचरण करने वाला होना चाहिए और शिक्षा के माध्यम से ही हम लैंगिक रूढ़िवादिता में दूरदर्शिता ला सकते हैं, सोच बदल सकते हैं हमारी और उसमें जागरूकता ला सकते हैं। अब देखते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर करने के उपाय। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के वाहक, यानी एक शिक्षक ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वाहक हो सकता है। शिक्षक अपने कार्य क्षेत्र एवं सामान्य क्षेत्र में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जड़ता युक्त सोच न होकर उन्मुक्त एवं व्यवहारिक विचारवान होना चाहिए, ताकि वह तथ्यों, स्थितियों की परख और समझ के अनुरूप शिक्षक स्वयं के आचरण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए, ताकि इसके अनुसरण से विद्यार्थी में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रचार प्रसार हो। यानी कि एक शिक्षक को ऐसा होना चाहिए, उसकी सोच अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से उसे दूर होना चाहिए। उसकी सोच लड़का और लड़की में समानता की होनी चाहिए। इस सोच के माध्यम से उसके आचरण से विद्यार्थी प्रभावित होगा और विद्यार्थी प्रभावित होने से विद्यार्थियों की भी, आने वाली पीढ़ियों की भी सोच बदल सकती है। इस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना बहुत ही जरूरी है अच्छे शिक्षक को। अगला है अध्यापन से संबंधित क्षेत्रों, विषयों का ज्ञान। यानी कि एक शिक्षक को अपने अध्यापन और उसके क्षेत्रों से विषय में पूरा ज्ञान होना चाहिए। आइए देखते हैं इसमें क्या है। अध्यापक का अपने विषय और उनसे संबंधित सभी ज्ञान क्षेत्रों में पूरा अधिकार होना चाहिए, जो मानवीय संबंधों को समझने तथा प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश में मानव को ठीक ढंग से समायोजित करने में अपना योगदान दे सके। इस दृष्टिकोण से शिक्षक को उन सभी अध्ययन क्षेत्रों एवं विषयों का सभी प्रकार का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि शिक्षक को अपने सभी क्षेत्रों और सभी विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। अगला है तत्कालीन घटनाओं की जानकारी। यानी कि हमारे समाज में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन होने जा रहा है, ये सभी घटनाएं एक शिक्षक को ज्ञान होनी चाहिए। इसके संदर्भ में नया क्या कुछ हो रहा है, उसकी जानकारी, क्रियाकलाप क्या होनी चाहिए था, इस जानकारी उस तक ठीक प्रकार से पहुंचने हेतु शिक्षक को बहुत ही जागरूक और अध्ययनशील होना चाहिए। यानी कि जो भी तत्कालीन घटनाएं हैं उनके बारे में पूर्ण ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए, तभी हम लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर कर सकते हैं। अगला है सामाजिक जागरूकता एवं सक्रियता। शिक्षक को सामाजिक दृष्टि से पूर्ण जागरूक एवं सक्रिय होना चाहिए। जिस परिवेश में वह बालकों को शिक्षा दे रहा है उससे पूरी तरह परिचित होना चाहिए। मतलब किस तरह से उसका वातावरण हो रहा है, सामाजिक वातावरण कैसा है, इसके बारे में शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बालकों को अपने सांस्कृतिक, भौतिक पर्यावरण को समझकर उसके साथ भली भांति समायोजित होने में भी उनके द्वारा पूरी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। यानी कि एक अच्छा शिक्षक बच्चों को अच्छी तरह से
सहायता प्रदान कर सकता है। इस कार्य में अध्यापक तभी अपने विद्यार्थियों को मदद कर सकता है जब पहले स्वयं इस मार्ग पे सफलतापूर्वक गुजर चुका हो, यानी कि पहले शिक्षक स्वयं सामाजिक जागरूकता उसमें खुद में होनी चाहिए, उस सक्रियता होनी चाहिए और स्वयं इस मार्ग में गुजर चुका हो। अन्य विषयों का ज्ञान, विद्यालय पर पढ़ाए जाने वाले अन्य विषयों का भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। उनमें आपसी संबंध क्या होता है, क्यों इस उद्देश्य से ये मिलाया गया है, यह किस तरह का ज्ञान है, ये बच्चों के साथ सामंजस्य हो सकता है, उनकी मतलब अधिगम के अनुभवों को अर्जित करने में उचित सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक व अन्य सभी विषयों की जानकारी और अनुभव शिक्षक को होनी चाहिए। उचित शिक्षण की जानकारी, सफल अध्ययन के लिए विषय का ज्ञान जितना आवश्यक है उतना ही अधिक आवश्यक बात यह है कि अध्यापक द्वारा इस विषय वस्तु तथा संबंधित अधिगम अनुभवों को अपने विद्यार्थियों को पहुंचाने, उन्हें अर्जित करने से अपने विषय के प्रभावपूर्ण शिक्षण से संबंधित सभी बातों के लिए आवश्यक रूप से सजग रहना चाहिए। यानी कि शिक्षक उचित शिक्षण की जानकारी होनी चाहिए, जो उसके सहायक सामग्री और जो उस विद्यार्थियों के लिए आवश्यक ज़रूरत की वस्तुएं हो उनका पूरा उनको अपने कार्य में लेना चाहिए। इस तरह से सभी बातों को एक शिक्षक को सभी बातों के लिए सजग होना चाहिए। इस तरह से लैंगिक रूढ़िवादिता हमारे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे वैश्विक स्तर में फैली हुई है, जिसको हमें समाप्त करना है और ये कार्य हम शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।